और चलिए अब बात करेंगे बजट पर चर्चा। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में अपना 8वां केंद्रीय बजट पेश करेंगी। ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट होगा। उद्योग और आम जनता दोनों के लिए इस बार का बजट बेहद अहम माना जा रहा है। इस बार के बजट में आयकर स्लैब में बदलाव, जीएसटी को सरल बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को बड़ा आवंटन और साथ ही आर्थिक सुधारों की कई नई घोषणाएं हो सकती हैं। चलिए बजट चर्चा के सेगमेंट में जानते हैं कि जनता के वित्त मंत्री से क्या उम्मीदें और आशाएं हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। यह केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण का 8वां बजट है। इसको लेकर लोगों की क्या उम्मीदें हैं, व्यापारियों की क्या उम्मीदें हैं, इस बारे में बात करते हैं व्यापारियों से। हमारे साथ हैं व्यापार मंडल के अध्यक्ष महेंद्र मित्तल जी। तो मित्तल साहब, आपका जनता टीवी पर स्वागत है। राम राम जी, राम राम सारे राष्ट्रवासियों को, सारे देशवासियों को। मित्तल साहब, बजट पेश होने वाला है, 1 फरवरी को बजट आएगा। कैसा बजट होना चाहिए? मोदी सरकार की तीसरी टर्म्स का जो बजट है और निर्मला सीतारमण का जो है 8वां बजट है। बजट के ऊपर उद्योग व्यापार मंडल की मांग है कि ये जो हमारा जीएसटी लगा रखा माननीय निर्मला सीतारमण जी ने, हम इसको मिले भी थे, पहले भी मिले, हम इसको सरल कराने के लिए, और हमें हमारे से वायदा किया था माननीय निर्मला सीतारमण जी ने कि इसको हम सरल करेंगे, लेकिन आज 4 सालों के बाद भी ये सरल नहीं हुआ। और आज जीएसटी में तो ये है कि किसी को भी, अफसर को भी नहीं पता जीएसटी क्या है, और दुकानदार को भी नहीं पता इसमें कहाँ कौन अड़ जाएगा। और जीएसटी वाले दिल्ली से आते हैं, पंचकुले से आते हैं, दुकानदार को है ना बिल्कुल यानी नगन करके चले जाते हैं, इतने पैसे लेके जाते हैं। क्या जीएसटी वाले ईमानदार हैं? अगर दुकानदार माड़ा है तो जीएसटी वाले कौन से ईमानदार हैं? तो मैं तो यही कहूंगा माननीय निर्मला सीतारमण जी से कि जीएसटी को इतना सरल बनाए और इसकी स्लैब जो 28% है, 18% है, खत्म करे उसको। ज्यादा 5 और 10% 2 स्लैब होनी चाहिए। और जीएसटी पे जो जुर्माना है 100% उसको कम किया जाए। और जीएसटी में जुर्माना लेना है, तुमने भी 5,000 जुर्माना ले लो, 10 ले लो, ये थोड़ी है 2 लाख जुर्माना, 20 लाख जुर्माना। ऐसा करके दुकानदारों को चौपट ना करें। और हमने माननीय निर्मला सीतारमण जी को एक यमुना जी के बारे में दिया था कि जो यमुना नगर से चल के इटावा तक जा रही है, इटावा के बाद बदल जाता है रास्ता, वो यमुना इतनी गंदी कर दी हमारे नेताओं ने, राष्ट्र के जितने हमारे लोग हैं ना, जितने हमारे नेता हैं, निगम के मेयर हैं, इन्होंने इतनी गंदी कर दी यमुना कि आज यमुना में हम है ना आचमन भी नहीं कर सकते, नहाना तो बहुत दूर की बात है। तो मैं तो यही कहूंगा माननीय निर्मला सीतारमण जी, आपने कहा था 450 करोड़ रुपया यमुना के लिए दिया है, वो पैसा गया कहाँ? आज यमुना इतनी गंदी हो चुकी है, ना तो वृंदावन नहा सकते, ना यमुना नगर नहा सकते, ना आगे कहीं स्नान कर सकते, और ना प्रयागराज में भी आज अभी यमुना है ना जो हमारी गंदी आ रही है। बिल्कुल सरस्वती अच्छी आ रही है, गंगा अच्छी आ रही है, और ये हमारी यमुना तो बिल्कुल गंदी आ रही है। तो मैं तो ये कहूंगा 450 करोड़ की जगह ना 4,500 लाख करोड़ दें, लेकिन यमुना हमारी साफ कर दें। तो मैं तो आज यही प्रार्थना करूंगा सभी राष्ट्रवासियों को, छोटों को बड़ों को, भाई हमारा साथ दें। यमुना को अच्छा एक बेहतर साफ सुथरा, जिसमें पूरा विश्व का लोग मेरी यमुना नगर में आके यमुना पे स्नान करने आए और यमुना पे मेले लगे, यमुना पे एक अच्छा भाव अच्छा हो। यमुना हमारी माँ है, सूर्य की पुत्री है, यमराज की बहन है, ताप्ती की बहन है, तो यमुना को इतना सुंदर बनाए, मेरी ये दूसरी डिमांड ही है। देखिए मित्तल साहब थे, इनका ये कहना है कि जीएसटी का जो है वो कहीं ना कहीं सरलीकरण किया जाए, और जिस तरह से यमुना है उसकी सफाई के लिए 450 करोड़ रुपए आया है, वो अभी तक उसका कुछ नहीं पता। तो हमारे साथ संजय मित्तल है। मित्तल साहब, बजट आने वाला है 1 तारीख को, किस तरह का बजट होना चाहिए? सभी को राम राम जी। मैं माननीय वित्त मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि जो लोकल व्यापारी है, आप लोग ये कह रहे हो कि बाहर के व्यापारी आए और यहाँ पर निवेश करें, लोकल व्यापारियों को भी आप फैसिलिटीज दें, कम ब्याज पर पैसा दें, लाइसेंस की जो नीतियां हैं उनका सरलीकरण किया जाए, वो आसानी से अपना लाइसेंस बनवा सकें। आज लाइसेंस बनवाना या कागज पूरे कराना, एनओसी लेना बड़ा कठिन है। तो एक तो इन विषयों पर ध्यान करें। दूसरा, आज सबसे बड़ा इफेक्ट आ रहा है ऑनलाइन व्यापार से।
जो मेरा मेन लाइन है, जो मेरा मेन बाजार है, उनको ऑनलाइन बाजार से बड़ी कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। वह जिस रेटों पे सामान बेच रहे हैं उस रेट का सामान तो हमारे सुपर स्टॉकिस्ट के भी नहीं मिलता। मेरा एक व्यापारी जो पूरे दुख सुख का साथी है सबका, वह बड़े बल्क में माल खरीदता है, तब भी वह ऑनलाइन को कम्पीट नहीं कर पा रहा, और जो मेन लाइन का मेरा व्यापारी है उस कारण बड़ा प्रताड़ित हो रहा है। मैं तो इन्हीं बातों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा। धन्यवाद। तो जैसे संजय मित्तल, इनका ये कहना है कि ऑनलाइन जो है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं सरकार जो है वही नीतियां लगाए जो कि आम व्यापारी और लगाते हैं। वही गौशालाओं की बात की जा रही है, गौओं के लिए बजट की बात भी इन्होंने रखी है। वही हमारे साथ और भी साथी हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव गुप्ता है। गुप्ता जी, किस तरह से आप चाहते हैं कि बजट कैसा होना चाहिए जो 1 तारीख को सेंटर जो मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी जो बजट लेके आ रहे हैं? मैं आपसे थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा, जिस तरीके से GST रखा गया था, इसका नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आप गुड्स के ऊपर आपने टैक्स लगाया, अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से आपने सर्विस टैक्स आपने अगर कोई वो क्या नाम इंश्योरेंस कराना, गाड़ी का कराना, अपना कराना, LIC कराना, सब पे 18% आपने GST लगा दी। उसके अलावा हम लोग व्यापारी हैं, बैंकों से लोन कराते हैं, लिमिट कराते हैं, चेक बुक लेनी 18%, रिन्यूअल चार्जेस जो बैंक वाले आते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए 18% में, और वो उसके डॉक्यूमेंट के ऊपर 18%। तो ये जो इस तरीके के आपने सर्विस टैक्स जो लगाए हैं ये बिल्कुल निरस्त होने चाहिए। इनको जो है कम से कम 2-2.5% जैसे पहले लगा करता था ये लगना चाहिए। और इसके साथ साथ जिस तरीके से आप देखते थे आपकी गाड़ियाँ रजिस्ट्रेशन हम कराते हैं, रजिस्ट्रेशन के अंदर उस पर भी 18%, गाड़ी का जो है वो इंश्योरेंस कराना उस पर भी 18%, तो ये खत्म होना चाहिए। जैसे संजीव गुप्ता, इनका ये कहना है कि जिस तरह से सर्विस टैक्स की बात की है इन्होंने कि सर्विस टैक्स जो है उसको काफी कम किया जाना चाहिए। वही हमारे साथ और भी साथी हैं। सर, क्या नाम है आपका? विपिन गुप्ता। गुप्ता जी, बजट आ रहा है 1 तारीख को, किस तरह का बजट होना चाहिए? बजट तो इस हिसाब से होना चाहिए भी सभी जो हमारे नागरिक हैं उनके उसमें हो, सब टैक्स जमा करावे, जो GST का स्लैब है वो कम से कम हो, फिर सारी टैक्स जमा करा पाए। जिस प्रकार हमारा यहाँ रेल का मुद्दा बहुत गरमाया रहा है, हमारे यहाँ यमुनानगर से जो करनाल है उसका हर बार बजट आता है, 1 रुपए का बजट पास होता है। हम ये कहते हैं इसकी तरफ ध्यान करके यमुनानगर से करनाल और यमुनानगर से पोंटा साहब के लिए जो करनाल रेल लाइन की कई बार घोषणा हो चुकी है उसको पास नहीं किया जा रहा। जो उसका बजट आता है वो 1 रुपए आता है, उस बजट को पूरा किया जाए और इसको संज्ञान में लाया जाए। तो देखिए, जैसे गुप्ता जी, इनका भी यही कहना है कि जो GST है उसका सरलीकरण किया जाए। और साथी हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कपूर है जी। कपूर साहब, बजट आ रहा है 1 तारीख को, 1 फरवरी को, कैसा बजट मांगते हैं आप? बच्चों के लिए, परिवार के लिए, घर के लिए कैसा बजट होना चाहिए? देखो जी, सरकार बड़ी समझदार है, उसको वैसे तो सब वर्गों का ख्याल है, लेकिन फिर भी हम यही कहना चाहिएगा कि सरकार को हर वर्ग को मद्देम नजर रखते हुए बजट ऐसा होना चाहिए कि जो सबको पसंद आए। सिर्फ लुभावनी घोषणाएं नहीं होनी चाहिए, वो दरदल भी होना चाहिए और सबको फायदा मिले। हम तो यही इच्छा करते हैं, क्योंकि सरकार को सब कुछ समझ है, वो सब समझती है, सब जानती है, और देश हित में भी होना चाहिए और गरीब हित में भी होना चाहिए और सारी जनता के हित में होना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। बजट की बात करें, सभी जो वर्ग है उन्होंने मुख्य रूप से GST की बात की है कि GST का सरलीकरण किया जाना चाहिए। जो टैक्स है उनके ऊपर कहीं ना कहीं कम होने चाहिए, सर्विस टैक्स कम होने चाहिए। लोगों के ऊपर जो है इन टैक्सों का जो है काफी बोझ है, और अगर टैक्स कम होंगे तो लोगों को काफी जो राहत मिल सकेगी। यमुनानगर से जनता TV के लिए सर्वजीत बावा।